नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में जिप्स टॉक्स, जहाँ पे हम वेरियस साइकियाट्रिक, साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट देविका। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो है डिमेंशिया, मगर हमारा फोकस रहेगा डिमेंशिया का डायग्नोसिस का फैमिली मेम्बर्स पे असर। व्हाट हैपन्स जब फैमिली मेम्बर्स को पता चलता है कि उनके लव्ड वन को डिमेंशिया डायग्नोस हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा डिमेंशिया के बारे में बात करते हैं। अगर आपने हमारा पिछला पॉडकास्ट सुना है तो शायद आपको थोड़ा आइडिया होगा उसके बारे में, मगर फिर भी थोड़ा उसको ब्रश अप कर लेते हैं। डिमेंशिया एक कंडीशन है जिसमें मेमोरी, थिंकिंग और बिहेवियर में चेंजेस आती है। बहुत लोगों के लिए ये सुनना ही बहुत ओवरवेलमिंग होता है। अगर आपके किसी क्लोज फैमिली मेम्बर को डिमेंशिया डायग्नोस किया गया है तो ये जर्नी काफ़ी इमोशनल और चैलेंजिंग हो सकती है। मगर हाँ, आप इसमें अकेला फील मत करिएगा। आपके साथ ये जर्नी में काफ़ी लोग हैं। जब किसी क्लोज मेंबर को डिमेंशिया डायग्नोज होता है तो सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। मगर ये आसान नहीं है। ज़रूरी है कि आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर ये स्टेप पूरा नहीं हुआ तो आगे की प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है, हमें पेशेंट की ज़रूरत और अपनी इमोशनल नीड्स दोनों पे ध्यान देना पड़ता है। अगर आपके फैमिली मेम्बर को डिमेंशिया है तो सबसे पहले जो आप कर सकते हैं वो है अपने आप को एजुकेट करना। इंटरनेट पे बहुत सारी क्रेडिबल रिसोर्सेज अवेलेबल है। डॉक्टर्स से क्वेश्चंस पूछिए, और अगर सपोर्ट ग्रुप आपके नियर बाय में अवेलेबल है तो वो भी ज्वाइन करिएगा। नॉलेज इज़ पावर। जब आपको ये समझ आता है कि डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन कैसा होता है, उसके सिम्टम्स क्या और किस तरह के होते हैं, और आपका रिस्पॉन्स किस तरह का होना चाहिए, तो आप पेशेंट के लिए और खुद के लिए भी बेहतर केयर कर पाएंगे। क्योंकि पेशेंट्स के साथ बात करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग से काम हो सकता है। टिपिकली पेशेंट्स विद डिमेंशिया एक ही सवाल बार बार पूछेंगे। किसी का भी पेशेंट्स ऐसे सिचुएशन में इफ़ेक्ट हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, मगर आपको याद रखना ज़रूरी है कि जब वो बार बार आपको एक ही सवाल कर रहे हैं, वो उनके कंडीशन के वजह से है और वो खुद नहीं। मैं आपको कुछ टिप्स दे सकती हूँ जिसके साथ आप अपने लव्ड वन के साथ कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला है सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करना। अगर कॉम्प्लेक्स बात बतानी है तो आप उसको स्मॉलर, ईजियर सेंटेंसेस में ब्रेक डाउन करके बोलने का ट्राई कर सकते हैं। बट इन जनरल कॉम्प्लेक्स बातें समझना मुश्किल हो सकता है उनके लिए। दूसरा है आई कांटेक्ट बरकरार रखना। अगर आप उनके साथ आई कांटेक्ट रखेंगे तो उनको आपके साथ एक कनेक्शन का फीलिंग रहता है। थर्ड इज़ पास्ट मेमोरीज़ को ट्रिगर करने वाली टॉपिक्स पे बात करना। ये उन्हें रिलैक्स करने और बातचीत में एंगेज रहने में मदद कर सकता है। और हाँ, कभी कभी हम समझते हैं कि पेशेंट हमारी बातें नहीं सुन रहे या वो समझ नहीं पा रहे, लेकिन द ट्रूथ इज़ कि इवन दो उनका कैपेसिटी लिमिटेड है,
कुछ ना कुछ तो वो एब्जॉर्ब कर ही सकते हैं। तो काइंड और पेशेंट, ये 2 क्वालिटीज़ केयर गिवर्स में इम्पॉर्टेंट है। फैमिली केयर गिवर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी वो है अपना केयर करना। हाँ, सुनने में सेल्फिश लगता है, लेकिन है नहीं। अगर आप खुद मेंटली और फिज़िकली ड्रेन्ड हैं तो आप अपने लव्ड वन का ध्यान ठीक से नहीं रख पाएंगे। तो अपने लिए टाइम बना के रखिएगा। अगर फ्रेंड के साथ बात कर सकते हो या दूसरे फैमिली मेम्बर के साथ बात कर सकते हो तो आप ज़रूर करिएगा। अगर आपके कुछ हॉबीज़ हैं तो उसको भी परस्यू करने की कोशिश करिएगा। कुछ देर के लिए सिर्फ वॉक पे जाना है तो जाइएगा, बिकॉज़ केयर गिवर बर्नआउट एक बहुत ही रियल और सीरियस इशू है। और बर्नआउट के लेवल पे ना पहुंचने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। हम सबको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। डिमेंशिया काफ़ी आइसोलेटिंग फील करवा सकती है, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व कीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करिएगा। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे आए ऐसा आप ट्राई ना करें। कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स या थेरेपी सेशंस भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। जो लोग सिमिलर जर्नी से गुज़र रहे हैं उनसे बात करने से आपको एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिल सकता है। डिमेंशिया के साथ जर्नी मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम स्मॉल जॉयस को एप्रिशिएट करें। जब आपके लव्ड वन किसी बात पे हंसे या आप उन्हें किसी पास्ट मेमोरी याद दिलाकर खुश कर सके तो वो मोमेंट को एक ब्लेसिंग समझिए। ये जो छोटी विक्ट्रीज़ है उनको सेलिब्रेट करिए। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिविटी को होल्ड ऑन करना बहुत ज़रूरी है। डिमेंशिया के साथ किसी अपने की केयर करना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपकी डेडिकेशन और प्यार ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जैसे जैसे आप अपने लव्ड वन के साथ इस जर्नी में चल रहे हैं, खुद को टाइम और पेशेंस ज़रूर दीजिएगा। हर स्टेप पे आपको सपोर्ट मिल रहा है और आपके साथ इस जर्नी में और काफ़ी लोग हैं। मैं थी देविका, आपकी आज की होस्ट। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे काइंड। मिलते हैं अगले बार एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।